सो हेलो बच्चा के क्या हाल चाल। एक नंबर सर। और आपके सामने हाजिर है आपके गब्बर सर। तो गब्बर सर आए हैं यानी कि आपके ऋषभ त्यागी सर आए हैं सीएस वाले प्यारे प्यारे बच्चों को 5 ऐसी टिप्स के बारे में बताने के लिए जो आपको अपने इस पूरे कैरियर में फॉलो करना है। इन 5 चीजों को आपको करना है, किस किस को अवॉइड करना है, किस किस को फॉलो करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहली बात आप ध्यान रखिएगा, ये जो नेगेटिविटी मिलती है हमें, ये जो हमारा कोर्स है, प्रोफेशनल कोर्स है, इसमें जो नेगेटिविटी मिलती है आपको आसपास की सोसाइटी से, कभी कभी आपसे कहते हैं तू नहीं कर पाएगा, तेरे से नहीं होगा, टफ कोर्स है, इतने लोग ही कर पाते हैं, ये तो कंप्यूटर साइंस है, आप तो सिर्फ सेक्रेटरी हो, कितने साल में कंप्लीट हो जाएगा, किस कॉलेज से कर रहे हो। इसको आपको अवॉइड करना है बस अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ। कोई भी आपसे नेगेटिव बोले, समझ लेना कि जिस दिन सीएस बनूंगा 1 किलो मिठाई यहां पर जरूर पहुंचानी है। तो आप कर सकते हो, अपने आप को बस पॉजिटिव रखना। कभी मत सोचना कि यार वो तो कह रहा था नहीं हो पाएगा, वो तो कह रहा था ये सब्जेक्ट हार्ड है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको आपको अवॉइड करना है, ध्यान रखिएगा। ऐसा करते हो ना तो सीएस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बनने वाला भी इंसान ही है भाई। ठीक है। दूसरी चीज, योर बेस्ट। योर बेस्ट का मतलब क्या है, यहां पर 2 पार्ट में सीखेंगे। योर बेस्ट का मतलब है कि कभी कभी हम दूसरों से जानना चाहते हैं कि यार मैं सीएस में कितने घंटे पढूं, मैं ये सब्जेक्ट में कितने घंटे टाइम दूं। अब मान लो कोई इंसान जिसको लगता है सीएस काफी टफ है, आपने उसके मुंह से सुना होगा कि 12 घंटे पढ़ो यार, 14 घंटे पढ़ो यार, 16 घंटे पढ़ो यार, 10 घंटे पढ़ो यार। देखो, इसको अवॉइड करो। आप खुद से, मैं आपको बता दूं, आपकी जो कोचिंग वगैरह होती है, जो ऑनलाइन क्लासेस हैं, ऑफलाइन, जैसा भी आप प्रेफर कर रहे हो, उसके बाद जो आपके पास सफिशिएंट टाइम बचता है, डेली का अगर आप 3 से 4 घंटे भी दे रहे हो, आपके लिए वो सफिशिएंट है। ठीक है ना। इसको आपको ध्यान में रखना है। कौन क्या कह रहा है, वो जब सीएस बन जाओगे तब क्या कहेगा, वो मैटर करता है। क्योंकि हमारे पास, हमारा माइंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरा जो बोले उसके हिसाब से हम चले। तीसरा, हर सब्जेक्ट, जब आप सी शीट में होते हो या सीएस एग्जीक्यूटिव में होते हो या किसी भी आप उसमें होते हो, तो वहां पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको दिक्कत दे रहे हैं। और हम में क्या आदत होती है, हम भी पीछे पड़ जाते हैं। नहीं आ रहा समझ में, फिर करेंगे, नहीं आ रहा समझ में, फिर करेंगे। अरे गाड़ी जब स्टार्ट नहीं हो रही है तो क्यों सेल्फ किक मार रहे हो। आप क्या करो, आप उसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बनाओ। भाई हमारे पास क्या होता है, सीएस में कुछ सब्जेक्ट थ्योरी होते हैं, कुछ नहीं, मोस्टली ही थ्योरी होते हैं, और बहुत रेयर पार्ट होता है न्यूमेरिकल का। अगर सर्वे की बात करी जाए तो इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं उनसे बच्चों को डर लगता है। तो आप क्या करो, थ्योरी पर आप इतना ध्यान दो कि आपके एग्जाम्शन आ जाए, और जो आपके न्यूमेरिकल हैं वो इतना कर लो कि बस आप अच्छे से पास हो जाओ। ठीक है। नेक्स्ट टिप आपके लिए क्या है, टिप नंबर 4, आप कोशिश ये करो जितनी भी थ्योरी, जितना भी लॉ का पार्ट है, वो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ करो। किसी मूवी का एग्जांपल ले लिया, या आप जो डेली लाइफ में कर रहे हो, क्या इससे कोई लॉ बन सकता है, क्या इससे कुछ हो सकता है। ऐसे ही न्यूमेरिकल, क्योंकि ये मेरा बिजनेस है, ये कानून मैंने बनाया है, ये लॉ मेरे ऊपर चल रहा है, ये कंपनी मेरी है, इस पर ये मेरे नियम चल रहे हैं। ऐसे आप अगर करोगे तो आपको पढ़ाई काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, थ्योरी कहने में तो इजी है, लेकिन जब बड़े बड़े चैप्टर आते हैं तो वहां पर आपको दिक्कत होती है। लास्ट टिप नंबर 5, कभी भी आप टाइम का वेट मत करना। कैसा सर, कि मैं इस दिन स्टार्ट करूंगा, मैं इस तारीख से स्टार्ट करूंगा, मैं ऐसे स्टार्ट करूंगा। नहीं, अगर आपने आज सोच लिया है तो आज जो सोच लिया उसे करने लग जाओ। क्योंकि कोर्स कभी कभी इतना वाइड हो जाता है कि आप जब उसे कवर करने बैठोगे तो अपना ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं दे पाते हो, बिकॉज टाइम आपने कम कर दिया। तो जब सोच लो, जब ठान लो, तभी से अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर दो। और एक फिक्स टाइम टेबल होना चाहिए आपके पास कि मैं डेली यहां पर बैठकर पढ़ूंगा, इस जगह बैठकर पढ़ूंगा और डेली ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा। अगर थ्योरी में दिक्कत है तो सुबह के टाइम उठो, सुबह पढ़ो उसे अच्छे से। अगर न्यूमेरिकल में दिक्कत है तो आप न्यूमेरिकल रात को करो।
और फिर भी दिक्कत है न्यूमेरिकल में, तो मेरी एडवाइस तो ये रहती है कि कान में लीड लगाकर हल्की सी वॉल्यूम पर गाने सुनो, मजा आता है बहुत। अगर आप ये टिप्स फॉलो करते हो तो सीएस बनने से आपको कोई नहीं रोक सकता, और आप बिल्कुल ऐसे लगोगे जिस तरीके से मैं लग रहा हूं। क्योंकि देखो स्मार्ट तो हूं बचपन से, घमंड नहीं करा वो अलग बात है। तो पॉजिटिव रहिए बेटा, एक बार ठान लोगे ना तो बन के ही रुकोगे। ये वादा मैं नहीं, ये वादा अपने आप से करो कि मुझे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि झुकेगा नहीं। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। लव यू सो मच। गब्बर सर, गब्बर आर्मी।